दोस्तों ये है मेरा धन ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन जिसका हम फुल डेमो लेंगे आज की। क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी है धन का, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खासतौर पर ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खासतौर पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए एक एक करके मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ और इस पूरी एप्लीकेशन को आज हम अच्छे से जान लेते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हो आपके सामने कुछ फर्स्ट पेज इस तरीके से खुलेगा जहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अपनी फोटो नाम दिखाई देगा, उसके नीचे आपको आपके पसंदीदा इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। ये एरो है, यहाँ पर इसको टच करेंगे आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी। जो भी आपको रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। निफ्टी अभी रखा हुआ है मैंने, निफ्टी 50। इसके नीचे आएंगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। अब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें, इनके स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं दोनों के। अब निफ्टी 50 है तो इसमें से कौन से स्टॉक्स जो है प्रॉफिट में थे, कौन से लॉस में रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कौन से प्रॉफिट लॉस में वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आता है कमोडिटी सेगमेंट, जहाँ पर अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। एनर्जी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं। क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक स्कैल्पर का बटन। और स्कैल्पर का बटन क्या है, आप सभी को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि कभी कभी हम मार्केट के उतार चढ़ाव साइडवेज ही चल रहा है लेकिन हम लो बाइंग हाई सेलिंग करना चाहते हैं। छोटा टाइम फ्रेम पे ये काम हो जाता है कि हल्का सा मार्केट ऊपर या नीचे गया, हमने नीचे प्राइस पे खरीद लिया, ऊपर बेच दिया, ऊपर खरीद लिया और नीचे बेच दिया। ये चीज़ हम स्कैल्पर की सहायता से काफ़ी ज़्यादा फास्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर ज़रूरत होती है कि आप बहुत ज़्यादा क्विक रहें। जैसी प्राइस आए आप खरीद लें, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि प्राइस लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। और जैसे ही आपका प्राइस आए, टारगेट आए, आप उतने में बेच सकें क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे समय पर स्कैल्पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक बार इसका छोटा सा डेमो मैं दिखा देता हूँ। स्कैल्पर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें दिखाई देगी। अभी मार्केट बंद है तो क्रूड ऑयल यहाँ पर लगा हुआ है, आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर क्लिक करूँगा और देखिए आपके सामने आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। इसके नीचे आपको USD INR भी दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आप कमोडिटी भी देख सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर निफ्टी आ जाएगा, इसका चार्ट मुझे दिखाई देगा, स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा, कितने की कैंडल है वो दिखाई देगी और उसका नाम दिखाई देगा आपके इंडेक्स का। इसमें आपको एक चार्ट और दिखता है कॉल का, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पर तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस पर तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम करते हैं कॉल या पुट। तो कॉल का एक अलग से चार्ट यहाँ पर दिख जाता है जो कि ATM का प्राइस आपको ऊपर ही दिखा देता है। एट द मनी जो भी चल रहा है उसका प्राइस आपको लगातार दिखता है, उसका चार्ट यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं। पुट भी इसी तरह यहाँ पर लगा हुआ होता है। अब आप बोलोगे खरीदना बेचना कैसे, तो देखो 2-3-4 बटनें होती है। जैसे आप पुट में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों बटनें, लाल वाले को क्लिक करोगे तो सीधे आपके सामने एक बटन आ जाए, एक पूरा सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और बाय पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्विच करना आपके लिए आसान हो जाता है। पर स्कैल्पिंग में आपको और ज़्यादा फास्ट होने की जरूरत है। आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, इतनी डिटेल डालते हुए नहीं बैठने जाते कि भाई यूनिट्स कितनी है, कितना ये रखना है, प्रॉफिट कितना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, सारी चीज़ें हम नहीं डालते। हमको चाहिए कि भाई जैसे ही हमारा प्राइस है हम तुरंत बाय या सेल कर दें। तो इन्होंने यहाँ पर नीचे की तरफ बटन बनाई हुई है, ये पूरा सेक्शन आप देखिए जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको स्ट्राइक प्राइस कितना चाहिए। अब देखिए 22,550 है, आप चाहते हैं 22,400 का कॉल लेना, यहाँ पर एक मॉडिफाई की बटन दी गई है, इस पर क्लिक कर दो। आपके कॉल को या पुट जो भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से मॉडिफाई कर लो कि भाई जैसे 22,400 पे लेके जाना है वो कर लो, और एक्सपायरी चेंज कर लो अगर करनी है तो, और लॉट साइज डिसाइड कर लो और उसके बाद इसको कर दो सिलेक्ट एंड कन्फर्म। जैसे सिलेक्ट एंड कन्फर्म करोगे आपके सामने उतने का चार्ट आ जाएगा। अब आपको अगर ये कॉल बाय करना है तो आपके सामने सीधी एक बटन है, इस पर बस क्लिक करना है, एक क्लिक और ऑर्डर सबमिट। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। इसी तरह अगर आप पुट बाय करना चाहते हो तो पुट पर भी एक यहाँ पर क्लिक करो और आपके सामने आपका जो है ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। इसी तरह पुट के लिए भी है। अब जैसे ही आप ये करते हो ना तो आपके सामने यहाँ पर एक बटन आ जाता है, वहीं पर आपको क्वांटिटी दिखेगी, आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा और बाजू में क्रॉस की बटन रहेगी जिससे आप तुरंत ही एग्जिट भी हो सकते हो। तो स्कैल्पर यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करता है। बैक आएंगे स्कैल्पर से निकल कर, अब आप देख रहे हैं नीचे की तरफ तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो चार्ट है वो दिख जाता है। फास्ट डिस्कवरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या क्या है, तो भाई बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, यहाँ पर ही आपको दिख जाते हैं। इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप OI मूवर्स देखना चाहेंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए, पूरा चार्ट आपके सामने है। OI मूवर जो भी रहे हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे बैंक निफ्टी 22 में 45,600 का जो कॉल था OI मूवर था, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। इस तरह से प्राइस मूवर्स भी दिखेंगे, ओपन इजिकल टू हाई भी दिख जाएगा, ओपन इजिकल टू लो जो थे वो भी दिख जाएंगे। और अगर आप पूरी ऑप्शन चेन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए, पूरी की पूरी ऑप्शन चेन आपके सामने, जिसमें आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर कॉल दिख रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर आपको सारे के सारे पुट दिख रहे हैं। मान के चलिए आप कॉल ही करना चाहते हैं तो कॉल के ऊपर आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपके सामने LTP और OI चेन, आप ये एरो चेन पे टच करेंगे तो आपको वॉल्यूम और IV भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ नीचे और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ओपन इजिकल टू हाई पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी ऐसे स्टॉक्स थे, जो ऐसे कॉल थे जो कि ओपनिंग के साथ ही हाईएस्ट थे, तो वो यहाँ पर इस तरीके से मार्क हो जाते हैं। इसी तरह ओपन इजिकल टू लो है वो मिल जाएगा। अब बैक कर लेता हूँ, ये पूरा चार्ट है, इसमें अगर मैं हाई वॉल्यूम देखूंगा तो हाई वॉल्यूम पे मुझे क्लिक करना है।
और देखिए जितने भी हाई वॉल्यूम के थे वो सारे मुझे यहाँ पर ही नज़र आ जाएंगे। अभी हाई IV अगर मैं क्लिक करूँ तो हाई IV भी मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद आता है फ्लैश ट्रेड्स। तो आप सभी को पता है कि भाई कि क्विक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फ्लैश ट्रेड्स पे क्लिक कीजिए, आपकी जो है यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई होती हैं, बुलिश है, बेयरिश है, आप किस तरीके से मार्केट में जाना चाहते हैं वो आप कर लीजिए और डायरेक्टली अपना ऑर्डर जो है यहाँ से ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें एट द मनी हो गया, हाईएस्ट OI हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको मान के चलिए ये वाला नहीं लेना है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर 3 और नीचे 3 के ऑर्डर्स आपके पास रहते हैं। जैसे ये एडजस्ट का बटन जो है आप दबाओगे तो आपको यहाँ पर देखिए -1 है, अभी -2 पे अगर मैं जाऊँगा तो ये देखिए ये फट से जो है कॉल का प्राइस चेंज हो जाता है, -1 +1 +2 वो ऐसा आप डायरेक्टली सिलेक्ट कीजिए। मतलब ATM पे अगर आप करते हैं, ज़्यादातर लोग ATM पे करते हैं, तो फ्लैश ट्रेड उनके लिए बहुत ईजी बात है। आप जाइए, आपको क्या करना है वो डिसाइड कीजिए, बाइंग करना है, सेलिंग करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो यहाँ से आप बाइंग जो है कर सकते हैं। बियरिश है तो आप पुट बाय करेंगे, वो भी यहाँ पर लगा हुआ डायरेक्टली इस तरीके से। तो ये हो गया। उसके नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए और करेंसी मार्केट के लिए एक सेक्शन। तो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाता है और फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, OI मूवर, प्राइस मूवर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। अब सेकंड पेज आता है वॉच लिस्ट का। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक इन्वेस्टेड का टैब होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी है वो दिख जाता है। फर्स्ट वॉच लिस्ट जो आपने बना रखी है, अगर आप इस तरह से अलग अलग वॉच लिस्ट हो सकती हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करते हैं। आप चाहें तो एक नई वॉच लिस्ट बना भी सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग वॉच लिस्ट खुल जाती है। अब अगर आप अपनी एक नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बस ये सेटिंग्स के बटन को क्लिक करो और उसके बाद आपको ये सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि भाई ऐड न्यू वॉच लिस्ट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करना, आप नाम दे दो इसको, जैसे हमारे चैनल का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देने के बाद आपको बस ये राइट क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरी वॉच लिस्ट तो खाली है, तो इसमें ऐड करने के लिए आप सर्च का बटन दबाइए, फिर यहाँ पर भी दबा सकते हैं, यहाँ पर भी दबा सकते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा जैसे टाटा स्टील। जैसे ये दिखा आपको बस ये प्लस का बटन दबाना है वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए और ये जो है आपको बता देगा कि भाई ऐप जो हमने ऐप शादी की बनाई उसमें ऐड हो गया है। बैक करेंगे और आप देखिए आपकी वॉच लिस्ट में जो है ये ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ऊपर टॉप 100 का भी बटन आपको मिलता है, तो भाई टॉप 100 जो है आपको देखना है आज की वो दिख जाएगा, न्यूज़ दिख जाएगी, लाइव दिख जाएगा, स्कैन दिख जाएगा, स्क्रीनर दिख जाएगा, इंडाइसेस दिख जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रहते हैं। फिर आता है पोर्टफोलियो का सेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा, आपने जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सका है, और इन प्रॉफिट जो है वो भी दिखाई देता है, इन लॉस जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जैसे ही पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके सारे ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। पोजीशन ऊपर लगी हुई है, तो जो भी इंट्राडे में आप कर रहे हैं वो आपको सारा नजर आता है। अगर आपने कुछ होल्डिंग कर रखी है, अब देखिए इन प्रॉफिट इन लॉस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट बंद हो चुका है तो ऑल फोर यहाँ पर जो भी मेरे दिन भर का ट्रेड रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। होल्डिंग्स पे क्लिक करूंगा तो जो भी आपने होल्ड कर रखा है अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा फंड्स का भी एक सेक्शन है। जैसे ही मैं और थोड़ा जाता हूँ तो यहाँ पर फंड्स का सेक्शन मुझे मिल जाता है। इस फंड के सेक्शन में जाने के लिए आपको एक तो आप पोर्टफोलियो से फंड पे जा सकते हो या फिर अपने फोटो पे डायरेक्टली होम पेज पर हुआ यहाँ पर फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ऐड फंड्स का सेक्शन मिल जाता है। डायरेक्टली यहाँ से टॉपअप कर सकते हो। अभी टॉपअप का बटन जैसे ही दबाओगे इसी सेक्शन पर आओगे फंड्स के। अब देखो यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना, टॉपअप फंड्स का बटन दबा देना। जैसे ही टॉपअप फंड दबाओगे तो आपके लिए यहाँ पर ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आप मतलब UPI के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या फिर पेटीएम, फोन पे किसी के भी थ्रू कर सकते हैं या फिर वन टैप ट्रांसफर वाया ICICI बैंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना फास्ट ट्रांजेक्शन मिल जाता है वन टैप के थ्रू, जो आपको जैसे ही ज़रूरत है वैसे आपके लिए फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे धन के अंदर। मार्जिन अवेलेबल, मार्जिन यूज्ड आपको नीचे दिखाई देता है। सारे ट्रांजेक्शन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, और बैंक के लिए विड्रॉ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन जो अवेलेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, और प्लेज अगर आपने कर रखे हैं कुछ तो आपको ये प्लेज का सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अदरवाइज वो नहीं दिखाई देगा जब तक आप प्लेज नहीं करते हैं, जिसमें आपके ऑल शेयर्स प्लेज्ड कितने हैं, माई रिक्वेस्ट कितनी है, करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर नजर आती है। तो हम चलते हैं पोजीशन पर। इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्डर्स का सेक्शन। अब देखो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स सारे दिखाई देते हैं जो भी आपने आज दिन भर में किए हैं। इतने सारे ऑर्डर्स मैंने किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर नजर आते हैं। बाजू में ही सेक्शन है फ्लैश का। फ्लैश पर जाएंगे तो वही फ्लैश वाली चीज़ आ जाती है जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने बास्केट बना रखे हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। टेस्ट पर्पस से मैंने बास्केट बनाए थे वो, अगर आप कोई नई बास्केट बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, आपकी बास्केट का नाम लिखिए और उसमें आप ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट को या किसी भी ऑप्शन को या आपके स्टॉक को, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फॉरएवर ऑर्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ड्राफ्ट पर भी आप जा सकते हैं। ट्रेडर्स डायरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, भाई आपने कब कब ट्रेड किया है, लॉस में रहे, प्रॉफिट में रहे, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 3 बार के मेरे लॉस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा पास्ट ट्रेडेड जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। मस्त चीज़ है कि आपको डेट वाइज दिखाई देता है कि आपने क्या कुछ ट्रेड किया है इतने दिनों में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो कि दोस्तों स्ट्रैटेजी। ऑप्शन ट्रेडर्स
जब भी एनालाइज करते हैं मार्केट को तो वो अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहते हैं कि भाई मैं ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, तो मैं अपना जो लॉस है उसको भी कवर कर लूँगा और प्रॉफिट को भी अच्छा खासा कर सकता हूँ। लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट में आप अगर करना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर आप जैसे टच करेंगे स्ट्रैटेजी पर तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ तो आपको आपके इंडेक्सेस दिखाई देंगे। आप चाहें तो किसी स्टॉक को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वैसे सर्च के बटन को दबा देना और यहाँ पर आप स्टॉक सर्च कर लेंगे। जैसे मैं टाटा मोटर सर्च कर दिया, इसको यहाँ पर टच करूँगा, प्लस कर दूँगा, तो ये मेरा जो है टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनी बनाई मुझे मिल जाएगी जिसको मुझे करना है मॉडिफाई। अभी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है उसमें मुझे इसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अनुसार यहाँ पर दिखाई देगा इसके ऑप्शन का, है ना। अब देखो 30 मई का एक्सपायरी के साथ 950 का जो है ये ऑप्शन है जिसमें 16 रुपये 60 पैसा इसका जो है प्राइस अभी चल रहा है। इसमें सेलिंग का भी एक ऑर्डर लगा हुआ है 970 के आसपास, 30 मई का ही। नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको पे ऑफ सिमुलेशन मिल जाता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ब्रेक इवन कितने पर हो जाएगा, ओवरऑल मार्जिन कितना लगने वाला है, फाइनल मार्जिन, वो सारी चीज़ें आपको नीचे दिखाई देगी और उसके भी नीचे आपको फिर से फंड्स ऐड करना है अगर तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई जैसे ये प्राइस मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसको कम कर दूंगा या मैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। अगर मुझे एक्सपायरी पसंद नहीं है मैं एक्सपायरी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे सेलिंग का ऑर्डर बाइंग में कन्वर्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करना होता है तो बाइंग पे क्लिक किया, सेल हो गया। फिर यहाँ पर कॉल लेना है, पुट लेना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, पुट या कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइजेस यहाँ से आप, अगर आपको मार्केट प्राइस ही चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। कितने ट्रेड लेना, अगर आप और ट्रेड ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप बस यहाँ पर दबाइए और ये आपके लिए चालू हो जाएगा। आप ऐड लेग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लेग्स यहाँ पर आप बना सकते हैं जिनको ऐड किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर पे ऑफ सिमुलेशन भी मिल जाता है। पे ऑफ पर जाएंगे तो आपको ग्राफ दिख जाएगा कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कितना फ्लक्चुएट होगा तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस आपको हो सकता है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। और चार्ट्स भी आप देख सकते हैं जिसमें लाइन चार्ट और मल्टी स्ट्राइक OI चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों इस एप्लीकेशन में, वो है प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी। इस पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है बनी बनाई मिल जाती हैं। जैसे निफ्टी 50 में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके लिए अब जैसे आप बुलिश हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए बुलिश, तो बुलिश की जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बियरिश है, नॉन डायरेक्शन है, एनी डायरेक्शन आपको लग रहा है कि भाई मार्केट किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, फिर किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, साइडवेज ही रहने वाला है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। अब जैसे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि भाई नॉन डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने जैसे सेलेक्ट करी, इसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर स्ट्रैटेजी दे दी। और तो और यहाँ पर देखिए जैसे शॉर्ट ट्रायंगल में 10 स्ट्रेटेजीज है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे 10 स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बनी बनाई मिल जाती हैं जिनमें मुझे ऊपर ही बताया जा सकता है कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो कितना है। अभी इसमें ब्रेक इवन कितने का है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे इतने से डेटा में क्या करूँगा, तो यहाँ पर मोर का बटन है, इस पर क्लिक करो और भी चीज़ें आपको दिखाएगी। मैक्सिमम लॉस दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है और एग्जीक्यूट आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। चाहे तो बाद के लिए बास्केट में सेव कर सकते हैं या फिर आप सी इन बिल्डर भी कर सकते हैं। आप सी इन बिल्डर जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने ऑर्डर को, अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको। जैसे मैं यहाँ पर इसको बाइंग पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको सेलिंग पे रखूँ तो मेरा प्रॉफिट तो लिमिटेड है बट लॉस कितना भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेलिंग है। अगर दोनों बाइंग कर दूं मैं तो यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम लॉस जो है लिमिटेड हो जाता है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। अब इसी को अगर मैं चार्ट पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर पे ऑफ पे क्लिक करूँगा और ये मुझे चार्ट पे दिखा देगा कि भाई इस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं इन दोनों को बाइंग कर दूँ इस तरीके से मुझे नज़र आएगा। अभी मैं चार्ट्स पर जाऊँ तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। तो कुल मिला के प्री बिल्ड से हमने चेक करी कि एक स्ट्रेटजी कौन सी लेनी है आपको, फिर बिल्डर में आप उसको मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ ये आपको खींचना होता है इस तरफ और बस आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा आपको आउटलुक, चेन और एनालाइज का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये भी आपकी हेल्प करते हैं जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों धन के ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।